Hello everyone, welcome to @commerce brains hash channel. So today's the topic is qualities of a good business leader. So आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि बिजनेस लीडर एक सक्सेसफुल बिजनेस और एक इफ़ेक्टिव बिजनेस लीडर के क्या क्या इसेंशियल क्वालिटीज़ होते हैं. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस लीडर क्या होता है गाइस. लीडर हम किसे कहते हैं? लीडर वो होता है जो ग्रुप को इन्फ्लुएंस करे, इंस्पायर करे टुवर्ड्स अचीविंग अ गोल. जो उनका ग्रुप गोल है उसको अचीव करने के लिए लोगों को मोटिवेट करे, लोगों को इंस्पायर करे, इन्फ्लुएंस करे, उसको हम लीडर बोलते हैं. लीड करे, है ना, तो उसको हम लीडर बोलते हैं. तो अब लीडर के अंदर वो कुछ क्वालिटीज़ होंगी, कुछ गुण होते होंगे लीडर्स में जो उनको उनके लीडरशिप को सक्सेसफुल बनाते हैं. तो एक सक्सेसफुल और इफ़ेक्टिव लीडर होने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ की ज़रूरत है, इसे हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे. सो आई हैव मेंशन्ड हियर 12 पॉइंट्स, 12 क्वालिटीज़ ऑफ लीडर. देयर कैन बी अदर क्वालिटीज़ ऑल्सो इफ़ यू विल सर्च इन मैनी ऑफ द बुक्स. तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग नेट पे आप अगर सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग क्वालिटीज़ मिलेंगे. लेकिन यहाँ पे हमने आपको 12th बेसिक क्वालिटीज़ बताई है जो हर लीडर के अंदर होनी चाहिए. सो आइए हम लीडर की क्वालिटीज़ के बारे में समझ लेते हैं. द फर्स्ट क्वालिटी इज़ सेल्फ अवेयरनेस. इसका मतलब समझदार, होशियार बोल सकते हैं हिंदी में. अब शुद्ध हिंदी मैंने यहाँ नहीं लिखी है लेकिन बस आप समझ सकते हैं. सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद के बारे में जानना, खुद के ऊपर कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस होना. ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस. अ गुड लीडर शुड हैव सेल्फ अवेयरनेस अबाउट हिज हर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन हिज हर रिस्पेक्टिव एरियाज. तो एक अच्छे लीडर को अपने बारे में जानना चाहिए, अपने बारे में समझ होनी चाहिए, समझदार होना चाहिए वो, कि उसको खुद के स्ट्रेंथ और खुद के वीकनेस के बारे में पता हो कि वो किस चीज़ में वो उसकी स्ट्रेंथ है और किस चीज़ में वो वीक है. उसको अपना वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट दोनों ही कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ और उसका वीकनेस जो है वो लोगों पर इन्फ्लुएंस करता है, इम्पैक्ट डालता है. जब आप लीड करने जाएंगे तो आप में लोग कमियां देखेंगे, खामियां देखेंगे, खूबियां देखेंगे, दोनों ही देखेंगे. तो ऐसा ना हो कि वीकनेस का फ़ायदा उठा लें. लोग वीकनेस का ही फ़ायदा उठाते हैं, ताकत का तो नहीं उठाते, लेकिन जो आपकी कमज़ोरी है उसका फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं. तो आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस को मेजर कर लेना है, तौल लेना है कि क्या आपका स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है. जो भी वीकनेस है आपको कोशिश करनी है कि आप कुछ ऐसा ना लीड करते वक्त आप में वीकनेस ना दिखे लोगों को ज़्यादा. ठीक है, स्ट्रेंथ दिखे. अब सपोज़ मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे मेरे जो वीकनेस है, आई एम वीक इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में मैं बहुत वीक हूँ. ये मेरी मेरी कमियां हैं, वीकनेस है. अब मैं वही वीडियोस मैथमेटिक्स पे बनाऊं और किसी तरह ऐसे ही आपको मैं बताऊं तो जितने भी लोग देख रहे होंगे वो मुझे बेवकूफ़ ही समझेंगे, वो मेरे वीकनेस का फ़ायदा उठाएंगे. ठीक है, लोग मुझे ख़राब कहेंगे, क्योंकि मैं अपने बारे में, मुझे सेल्फ अवेयरनेस होना ज़रूरी है ना, कि मैं किस चीज़ में, किस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ या किस चीज़ में मैं अच्छे से डील करना जानती हूँ. क्या मेरी ताकत है, क्या मेरी कमज़ोरी है, क्योंकि हर इंसान के साथ ताकत होती है और हर इंसान के साथ कमज़ोरी भी होती है. तो ताकत को हमेशा यूज़ करना है, दिखाना है, लीड करना है. लीड करते वक्त कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं लोग, तो इसलिए अपना कमज़ोरी, अपनी वीकनेस और अपने स्ट्रेंथ को अच्छे से अवेयर होना उसके बारे में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके आसपास लोगों पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डालता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में भी हेल्प करेगा. ठीक है, तो अब जैसे मैंने बताया कि मेरा मैथमेटिक्स वीक है, अब मैं मैथमेटिक्स के बारे में बात करूँ, उसी पे वीडियोस लेके आऊँ, तो मेरा जब खुद ही वीक है तो मैं वो क्या बताऊँगी आपको. उसी तरह से एक लीडर भी है, उसकी भी अपनी एक वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत, अपनी कमज़ोरी होती है. तो उसके बारे में सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी. जब वो खुद के बारे में नहीं जानेगा तो वो लीड क्या करेगा, सीधी सी बात है. ठीक है, तो लीड करने के लिए इससे पहले उसको अपने सेल्फ अवेयरनेस होना ज़रूरी है. ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज़ डिसिसिवनेस. डिसिसिवनेस मतलब यहाँ पे सीधे सीधे निर्णय लेने वाला, डिसाइड करने वाला. ठीक है, डिसीजन लेने वाला. अ गुड बिजनेस लीडर शुड हैव द लीडरशिप
ability sorry the ability to take decisions accurately and quickly, and once she has taken a decision should not change it frequently. तो एक अच्छे बिजनेस लीडर के पास या एक अच्छे लीडर के पास, बिजनेस लीडर और लीडर एक ही बात हो गई गाइस, तो लीडर के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं हम वो पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो लीडर के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, लीडर के पास एक इतना एबिलिटी उसके पास होना चाहिए कि वो डिसीजंस ले सके, सही डिसीजंस और क्विक डिसीजंस, बहुत ज़्यादा लेट ना करे, डिले ना करे और एक्यूरेट डिसीजंस ले। ठीक है, तो इतना उसके अंदर डिसिसिवनेस वाली जो क्वालिटी है वो होनी चाहिए। और एक बार उसने जो सोच लिया है, जो डिसीज़न ले लिया है, वही रखना चाहिए, उसे चेंज नहीं करना चाहिए फ्रीक्वेंटली। बार बार अपने डिसीजन को चेंज करेंगे तो कैसे लीडर हुए आप? ठीक है, कोई भी कहेगा कि ये लीडर कैसा है, बार बार अपने डिसीजन को चेंज कर रहा है। तो डिसीजन चेंज ही नहीं करना है, जो आपने सोच लिया, जो आपने डिसीजन ले लिया वही लेना है। और सबसे बड़ी बात, आपको डिसीजन लेना चाहिए। अगर कोई आपके ग्रुप में अगर कोई छोटा मोटा कन्फ्लिक्ट हो जाता है, कुछ ऐसा या प्रॉब्लम सिचुएशन आपके पास आ जाता है, आपको पता ही नहीं है कैसे उस प्रॉब्लम को फेस करना है, कैसे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना है, डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हो आप, तो कैसे लीडर हुए, है ना? ऐसा लीडर नहीं होता। ठीक है, तो डिसिसिवनेस होना चाहिए क्वालिटीज़। ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस, डिसिसिवनेस, देन इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी, सच्चाई। ठीक है, a good leader should possess the quality of integrity. Good leaders should be honest, trustworthy, and reliable in their behavior and acts. To earn the respect of their group or followers, they act as a role model for their group or others. तो इसका मतलब क्या है ना गाइस, कि लीडर को ईमानदार होना चाहिए, सच्चाई पे चलना चाहिए। सच्चाई का मतलब अब ये भी हम नहीं कह रहे हैं कि इतना सच बोलो कि राजा हरिश्चंद्र या फिर महात्मा गांधी, वो बात नहीं है। मतलब इतना ज़रूर बोलो, ऐसा लीड अपना, एक ऐसा रोल मॉडल अपना बनाओ कि लोग आपको मतलब देख के ही मतलब कहे कि हाँ ये सच है, ये ट्रस्टवर्दी लीडर है, ये सही है, इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। ठीक है, इतना तो आप ज़रूर करिए, इतना तो आप अपने अंदर क्वालिटी ज़रूर रखिए इंटीग्रिटी का। अब किसी को मान लीजिए, किसी चोर को या झूठा इंसान जो झूठ बोलता है हमेशा, या किसी चोर को आप बोलो कि किसी ग्रुप के लीडर बन जाइए, तो क्या होगा? वो खुद ही चोर है, वो क्या लीड करेगा? अगर किसी चोर को बोल देंगे कि लीड करो, तो क्या लीडरशिप, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है? उसके अंदर चोरों वाली क्वालिटी है, बट वो लीडरशिप लीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुद ही चोर है, उसके अंदर खुद ही ईमानदारी नहीं है, वो खुद ईमानदार नहीं है, तो वो लोगों को क्या सिखाएगा? चोरी करना सिखाएगा, झूठ बोलना सिखाएगा। तो सीधी सीधी बात है कि जो इंसान के अंदर ईमानदारी, सच्चाई नहीं है, वो लीडरशिप एबिलिटी उसके अंदर है ही नहीं, वो लीड कर ही नहीं सकता है किसी ग्रुप को। ठीक है, निगेटिव लीडरशिप एबिलिटीज़ होगी उसके अंदर। निगेटिव लीडरशिप का कोई मतलब नहीं बनता, लीडरशिप का मतलब होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। तो वो इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी, सच्चाई, आप ऑनेस्ट होना चाहिए, आप ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, लोग आप पे भरोसा करें, विश्वास करें। ठीक है, और आपका ऐसा बिहेवियर हो कि आप प्रैक्टिस वही अपने बिहेवियर में वही चीज़ प्रैक्टिस करें जो आप अपने ग्रुप को सिखाना चाह रहे हैं। अब ग्रुप को आप कुछ और सिखा रहे हैं, सच बोलिए, सच बोलना सीखना, हाँ, और खुद आप झूठ बोल रहे हैं, खुद आप दूसरों से झूठ बोल रहे हैं। जब लोग आपको देखेंगे, जब आप ग्रुप आपको देखेगी कि हमारा लीडर दूसरे से झूठ बोल रहा है, तो वो भी आपसे झूठ बोलेंगे, आप दूसरे से झूठ बोलेंगे, आपका ग्रुप आपसे झूठ बोलेगा, तो क्या है? तो ऐसा नहीं होना है, इसलिए इंटीग्रिटी लाना है। ठीक है ना, ट्रस्टवर्दी आपको बनना पड़ेगा, रोल मॉडल बनना है आपको, कि लोग आप कहे, देखते ही कहे कि हाँ ये देखो इसके जैसा बनो, ये ऐसा है, ट्रस्टवर्दी है। तो एक रोल मॉडल बनना है आपको अपने ग्रुप के लिए या किसी अदर पर्सन के लिए। इंटीग्रिटी मतलब वो हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अट्रैक्टिव फिजिकल क्वालिटीज़। अट्रैक्टिव फिजिकल क्वालिटीज़ मतलब दिखने में अच्छा, सीधी सीधी बात, आकर्षक गुण, दिखने में अच्छा। अ गुड लीडर शुड पोजेस अट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज़ विथ गुड हाइट, वेट, हेल्थ, अपीयरेंसेज एंड पर्सनैलिटीज़। अ साउंड पर्सनैलिटीज़ अट्रैक्ट द पीपल टुवर्ड्स लीडर फॉर अटेंटिव लिसनिंग। तो अब देखिए, एक लीडर को दिखने में भी अच्छा होना ज़रूरी है। अब दिखने में इन द सेंस कि वो सुंदर रहे, खूबसूरत रहे, वो अलग चीज़ है। ठीक है ना, खूबसूरत और
स्मार्ट लुक अलग चीज़ होता है। लीडर को हमेशा स्मार्ट लुक होना चाहिए, स्मार्ट लुकिंग होनी चाहिए, और वो स्मार्ट लुकिंग उसके ब्यूटी से नहीं आती है। ब्यूटी इज़ अनदर थिंग, स्मार्टनेस इज़ अनदर थिंग। ऐसा नहीं होता है गाइस कि जो सुंदर हो, जो ब्यूटी पीपल हो वो स्मार्ट हो, या जो स्मार्ट हो वो हमेशा ब्यूटी हो, ठीक है। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि स्मार्ट लुकिंग मतलब लोग आपको देखते ही अपने इमेज में, अपने माइंड में एक ऐसा इमेज सेट करे कि हाँ ये लीडर है, पॉजिटिव फीलिंग आए। लीडर कहते हुए उन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए, है ना। जैसे गुड हाइट होनी चाहिए, गुड वेट। अब हाइट भी इतनी ख़राब, छोटे मोटे इतने छोटे हो गए कि ग्रुप के बीच में आके ही आप छिप गए, ढक गए। आप इतने छोटे हैं कि आपको ग्रुप ने चारों तरफ से घेरा और आप दिख ही नहीं रहे हो। तो ऐसा हाइट वो लीडर किसी मतलब उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा ग्रुप को, है ना। उतना ज़्यादा परसुएसिव नहीं हो पाएगा, परसुएड नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा बॉडी, अच्छा साउंड, पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है, दिखने में अच्छा होना चाहिए। वेट उसकी अब ज़्यादा ओवर वेट, अंडर वेट, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत ज़्यादा ओवर वेट है, ओबीज है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। हेल्थ, हमेशा बीमार रहता हो तो वो कैसा लीडर होगा। ज़्यादा बीमार, अगर हमेशा बीमार रहेगा तो उसको वो लीड ही नहीं कर पाएगा। उसको तो अपने ग्रुप को देखने की फुर्सत नहीं है, अपने हेल्थ से ही फुर्सत नहीं है, तो ग्रुप को क्या देखेंगे। अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसे ही बाल झड़े नहीं हो, बाल ऐसे उलझे उलझे हो और लेके सामने चले आए, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ मैं ये नहीं कह रही, यहाँ कहने का मतलब नहीं है कि आप बहुत सुंदर हो, मिस वर्ल्ड हो, ऐसा नहीं है। आपको जेन्युइन आपकी पर्सनैलिटी जो होनी चाहिए, साउंड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, लोग देख के कहे कि हाँ ये लीडर है, कहलाने लायक है। अब आप ही सोचिए ना, आपके सामने अगर कोई सपोज़ आपके सामने कोई बहुत छोटा सा इंसान आ जाता है, डॉर्फ पीपल आ जाता है, वो आपको मोटिवेट करने आ जाती है कुछ, तो आप पहले ही देख के कहने लगते हो कि यार ये कैसा है। या आपके पास बहुत दुबला पतला आदमी आ जाए, बहुत दुबला पतला, और वो उसको बोला जाए कि ये आपको मैसेज देंगे, ये आपको इंस्पायर करेंगे, तो पहले तो आप यही सोचोगे ना ये क्या इंस्पायर करेगा, जब ये दिखने में ही ऐसा है, इसका इतना पतला है, दुबला पतला इंसान है, तो अंडरवेट है, तो ये इसके अंदर से कितनी आवाज़ ही निकलेगी कि ये हम लोग को इंस्पायर करेगा। तो इसीलिए अट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज़ की बात यहाँ की गई है, अट्रैक्टिव फिज़िकल क्वालिटी की। फ़िज़िकल क्वालिटी भी आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, इतना तो होना चाहिए, जनरल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए कि लोग देखते ही आपके बारे में पॉजिटिव फील करें कि हाँ ये लीडर है, ठीक है। ये होना चाहिए अट्रैक्टिव फिजिकल क्वालिटीज़। तो स्मार्ट होना और ब्यूटी, सुंदर होना अलग चीज़ होता है। अब यहाँ हम स्मार्ट ब्यूटी के बारे में ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। उसका वीडियो चाहिए तो अलग से हम बना देंगे अगर आप बोलेंगे तो। लेकिन यहाँ पे आप बस इतना समझ लीजिए कि स्मार्टनेस इज़ अनदर थिंग, ब्यूटी इज़ अनदर थिंग। यू हैव टू पोजेस स्मार्टनेस इन योर बिहेवियर। आपको अपने बिहेवियर में स्मार्टनेस क्वालिटी लानी है, ब्यूटी मैटर नहीं करता, ठीक है। ब्यूटी अलग चीज़ होती है, ताकि लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हो और सुने आपकी बात को। अट्रैक्ट होना मतलब फॉर अटेंटिव लिसनिंग। जब लीडर के पास अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, जब लीडर की तरफ वो आकर्षित ही नहीं होंगे, तो वो कहाँ से सुन पाएंगे उनके बात को, ठीक है। तो बात को सुनने के लिए अटेंटिव लिसनिंग, कंसंट्रेशन के लिए कि लीडर क्या बोल रहा है, किस बात इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको फिज़िकल क्वालिटीज़ अच्छे से, आपका ड्रेसिंग स्टाइल्स वगैरह अच्छा होना चाहिए, ठीक है। दिखने में आप थोड़े अच्छे खासे होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब हो गया अट्रैक्टिव फिजिकल क्वालिटीज़। द नेक्स्ट वन इज़ एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मतलब सहनशीलता, और इन द सेंस कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी डट कर सामना करना, साथ ना छोड़ना अपने ग्रुप का। लीडर्स विथ हाई लेवल एंड्योरेंस लीड देयर ग्रुप कंटिन्यूसली इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स एंड help their group to overcome the difficulties and challenges. Thus, a good leader is only one who stands with the group through the difficult times and face the challenges with positive attitude. राइटिंग थोड़ी बेकार है गाइस, लेकिन राइटिंग देख के आप ये मत सोचिएगा कि मुझे कुछ आता जाता नहीं। मैं जो बोल रही हूँ आप फोकस करिए, बस लेजिबल तो है देखने में, ठीक है। दिखने में अच्छा खासा राइटिंग होना चाहिए, बाकी उतना ज़्यादा राइटिंग उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो राइटिंग थोड़ी ख़राब है बट ठीक है, आई हैव इट इज़ रीडेबल,
अगर आपको कोई किसी में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा कि इस पॉइंट का क्या मतलब है। वैसे आप मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। एंड्योरेंस का मतलब लीडर, जिन लीडर्स को एंड्योरेंस, लीडर के अंदर एंड्योरेंस होना चाहिए। एंड्योरेंस मतलब कि वो कंटिन्यूअसली अपने ग्रुप को लीड करे, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी वो साथ खड़े होना चाहिए ग्रुप के साथ, ठीक है। चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज़ को बोल्डली हैंडल करना चाहिए। अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ कि एक लीडर है, ठीक है, एक लीडर है और उसके बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स हैं, ग्रुप है उसका। उसने अपने ग्रुप को बोला कि भैया मैं लीडर हूँ, चलो मेरे साथ, मेरे को फॉलो करो। अब उसके फॉलोवर्स उसके पीछे 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 उसकी बातों को टाल नहीं सकते, वो लीडर है, उसको फॉलो कर रहे हैं। अब रास्ते में जा रहे हैं, आगे आगे लीडर, पीछे पीछे फॉलोवर। अब हुआ क्या कि रास्ते में आ गया एक गड्ढा। अब उस गड्ढे को देख के लीडर जो हो गया साइड, लीडर साइड हो गया और जितने फॉलोवर थे वो सब उसी गड्ढे में गिर गए। जब वो गिर गए ना तो गिर गए, गिर गए तो गिर गए। अब जब वो बाहर निकलेंगे तो सबसे ज़्यादा अब्यूज़ करेंगे अपने लीडर को, कैसे लीडर हो, क्या हो, ऐसा लीडर होने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा कि कोई लीडर ही नहीं होता। जो कि हमें देखा और हमें ऐसी स्थिति में देख के भाग गए, धोखा दे के चले गए और हमें ये डिफ़िकल्टीज़ में डाल दिया। तो ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है डिफ़िकल्ट, आपने गड्ढा देखा तो आप गड्ढा देख के भाग जाओगे, सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन देख के आप भाग जाओगे और अपने आगे खुद पीछे हो जाओगे और अपने आगे फॉलोवर को लगा दोगे कि जाओ तुम जाके सामना करो, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा लीडरशिप होने से क्या, ऐसा लीडर होने से क्या फ़ायदा है कि जो सिचुएशन, सही सिचुएशन में साथ में चल रहा था और जैसे ही सिचुएशन ख़राब दिखी वो साइड हो गया और बाकी सब गिर गए। तो या तो आप दो तरीके से अच्छे लीडर हो सकते हो, या तो आपको भी उसी पिट में गिरना होगा, उसी गड्ढे में आपको भी गिरना होगा, तभी वो कहेंगे कि सिचुएशन में ये हमारे साथ थे। या फिर आपको उनको बचाना होगा खुद के साथ साथ, खुद तो बच गए, उनको गिरा दिए। ऐसा लीडर नहीं होने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो लीडर को इंड्योरेंस, ऐसा इंड्योरेंस होना चाहिए, मतलब डिफ़िकल्टीज़ में और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी डिफ़िकल्टी और चैलेंजेस को बोल्डली फेस करना चाहिए, ग्रुप के साथ रहना चाहिए, हमेशा ग्रुप के साथ रहना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनको फेस करना सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अच्छी परिस्थिति में आप उनके साथ हैं और बुरी परिस्थिति में आप उन्हें छोड़ के चले गए। तो ऐसा लीडर नहीं। लीडरशिप के अंदर इंड्योरेंस क्वालिटी होनी चाहिए कि हर समय हर वक्त हम ग्रुप के साथ रहेंगे। देन क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव स्किल्स, ऊंची सोच या नई सोच। अब लीडरशिप है, वो सोचता नहीं है, उसके पास सोच नहीं है, वो इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल उसका उतना ज़्यादा एबिलिटी नहीं है, इंटेलेक्चुअल माइंड नहीं है, एबिलिटी नहीं है। तो क्या मतलब है, वैसा लीडर होने का कोई मतलब नहीं है। जब वो सोचेगा ही नहीं, सोच ही नहीं रखेगा तो क्या। अब अ गुड लीडर शुड हैव क्रिएटिव स्किल्स टू टेक इनिशिएटिव, इनिशिएटिव लेने के लिए उसके पास क्रिएटिव स्किल्स, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, सोच, ऊंची सोच होनी चाहिए। जब वो कुछ ऊंचा सोचेगा तभी तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को देखेगा। A good leader with his or innovative ideas does not wait for the opportunities to come, but instead grabs the opportunities in the dynamic environment under given circumstances. एक अच्छा लीडर कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार नहीं करता है, वेट नहीं करता है, जबकि वो हर सिचुएशन में, हर चैलेंज में ही उस अपॉर्चुनिटी को फाइंड करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो लीडरशिप इन चुपचाप आँख हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठता कि चलो लेट द सिचुएशन कम टू मी, सिचुएशन मेरे पास आएगा तो हम सोचेंगे। वो हर समय, सिचुएशन हर समय आपके पास है। एवरी नाउ एंड देन, एवरी डे यू आर सीइंग एवरी सिचुएशन, और हर सिचुएशन में ही अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। उसको ग्रैब करना, उसको अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके उसको प्लान करना, प्लान आउट करना, उसको प्रिपेयर, अपॉर्चुनिटीज़ को फेस करने के लिए या चैलेंजेस को फेस करने के लिए प्रिपेयर करना, गोल सेट करना, इसी में गोल सेट होता है। अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करेंगे तभी तो गोल सेट कर पाएंगे। अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं, अवसर ही नहीं देखेंगे मेरे पास क्या क्या चांसेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेल करने का, तो गोल कैसे सेट करेंगे। तो लीडर गोल सेट उसी से करते हैं। तो अगर वो सोचेंगे, वो इनोवेटिव होंगे, तभी तो उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी।
तो दिमाग बंद करके बैठना नहीं है, इसका मतलब है क्रिएटिव होना है, ठीक है। देन गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का तरीका, हाँ ये बहुत ज़रूरी है। अब सब कुछ तो है, दिखने में भी बहुत अच्छा है, बोल्ड है, लोग कह देख के ही उसको, मतलब चार्मिंग पर्सनैलिटी है, देख के ही लोग उसको बहुत पॉजिटिव से भर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करता है लोग समझ जाते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अ सक्सेसफुल लीडर शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स टू मोटिवेट द ग्रुप को मोटिवेट करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव, अच्छा रखना, गुड रहना, अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। अ लीडर शुड कम्युनिकेट विद द ग्रुप्स इन सच अ मैनर डैट इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल टू देम। तो इस तरीके से बात करिए कि वो लोगों को समझ में आए कि आप बोल क्या रहे हैं, ठीक है। आप बोल कुछ रहे हैं, वो सुन कुछ रहे हैं, या बीच बीच में बोल के रुक जाते हैं, या बहुत धीरे से बोल रहे हैं, बहुत धीमी आवाज़ से बात कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो जैसा समझेंगे वो वैसा ही काम करेंगे, फिर आपका जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा उतना अच्छे से। उस तरीके से जिस डायरेक्शन में आप अपने ग्रुप को चाहते थे काम करना, वो उस डायरेक्शन में ना करके दूसरे डायरेक्शन में करेंगे, जैसा उनको सही लगेगा, जो उनको समझ में आएगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन अपना हमेशा इफ़ेक्टिव रखना है, ठीक है, ओपन और इफ़ेक्टिव रखना है, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई एरर ना हो समझने में। जब समझेंगे ही लोग अलग, कुछ और समझेंगे तो कुछ और करेंगे, तो तो ये होगा कि आप करवाना कुछ चाहते थे और वो कर कुछ लिए। तो इसलिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, ठीक है। इसी में मोटिवेशन स्किल्स भी आता है। तो मोटिवेट आप तभी कर पाएंगे जब आप ढंग से बोल पाएंगे। जब आपको ढंग से बोलना ही नहीं आएगा, आप ठीक से बोल ही नहीं पा रहे हो, आप खुद ही शर्मा रहे हो, या आधी बात अपने मन में रख रहे हो, आधी बात बता रहे हो, तो मन की बात कौन जानेगा। मन की बात तो कोई जानता नहीं जब तक आप बोलोगे नहीं। तो इसलिए बोलना आपको है पूरे अच्छे से, पावरफुल स्पीकर बनना है। यू हैव टू बी लाइक अ पावरफुल स्पीकर to motivate people, and at the same time you have to identify the needs of the people also। अब इतने सारे लोगों से डील कर रहे हो तो किसके क्या नीड्स हैं, किसके क्या ज़रूरतें हैं, उसको भी समझना ज़रूरी है, वो किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं। तो इसलिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना ज़रूरी है, बात करने का तरीका। अलॉन्ग विथ अ गुड स्पीकर, अ लीडर शुड बी अ गुड लिसनर टू। एक अच्छे स्पीकर होने के साथ साथ एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। अब ये नहीं कि बोल रहे हैं और पता चले ग्रुप कुछ बताना चाह रहे हैं, वो बोल ही नहीं पा, उनको चांस ही नहीं दे रहे हैं। उनको भी चांस मिलना चाहिए, तभी आप एक अच्छे लीडर होगे, वरना आपको कोई, आपकी बातों को कोई सुनेगा ही नहीं जब आप उनकी बातों को नहीं सुनोगे तो। इसलिए अच्छे स्पीकर के साथ एक अच्छा लिसनर भी होना है। देन फेयरनेस, फेयरनेस मतलब सादगी, साधारण गुण, इसका हिंदी है। मतलब आपको फेयर रहना है अपने बिहेवियर में। फेयर रहने का मतलब यहाँ गोरापन नहीं होता है गाइस, गोरा मत समझिएगा। अ गुड लीडर शुड पोजेस फेयरनेस। फेयरनेस in leadership means treating everyone with equity without discriminating them on the basis of caste, religion, लैंग्वेज, कलर, जेंडर, नेशनलिटी। किसी पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, किसी से रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, नेशनलिटी के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सभी से इक्वली ट्रीट करना है। फेवर नहीं करना है, किसी को फेवरिटिज़म में नहीं जाना है। किसी को फेवर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जानते हैं तो, और किसी को हम जो है लाइक कर रहे हैं, किसी को डिसलाइक कर रहे हैं, किसी को फेवर कर रहे हैं, किसी को डिसफेवर कर रहे हैं, तो ऐसा करेंगे तो ये एक अच्छा लीडर में एक क्वालिटी नहीं हुई। क्योंकि एक अच्छे लीडर को हर ग्रुप के हर मेंबर के साथ इक्वली ट्रीट करना है। ये नहीं कि हम किसी को ज़्यादा हम क्लोज़, किसी के ज़्यादा क्लोज़ हैं, किसी के कम क्लोज़ हैं, किसी की बातों को सुनते हैं, किसी की बातों को नहीं सुनते, ऐसा नहीं करना। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, फेयर रहना है अपने बिहेवियर में, फेयरनेस इन बिहेवियर, ओके। सो फेयरनेस। नेक्स्ट वन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। अ गुड लीडर शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल लीडर टू। एक अच्छे लीडर को एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल लीडर होना ही होना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लीडरशिप मीन्स लीडिंग द ग्रुप टुवर्ड्स गोल अकम्पलिशमेंट एंड बीइंग अकाउंटेबल फॉर द आउटकम। एंड अ लीडर शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल इन हिज हर असाइंड टास्क टू गेट इट completed on time. This will be a set example to the group members also. अब एक ग्रुप को लीडर को हमेशा ज़िम्मेदार होना है, यानी कि लीडर की ज़िम्मेदारी होती है, ड्यूटीज़, उसको जो भी ड्यूटीज़ दिए जाते हैं, जो भी जिस भी चीज़ के लिए उसको ज़िम्मेदार
ठहराया जाता है, उसको ज़िम्मेदार रहना है हमेशा, केयरलेसनेस नहीं करनी है उसको, क्योंकि अगर वो केयरलेसनेस करेगा तो उसके ग्रुप मेंबर्स को भी यही दिखेगा। तो एक रिस्पॉन्सिबल लीडर होना है, रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस कि जो भी गोल्स आपने सेट किया है, जो भी आपको टारगेट, जो भी असाइंड आपको टास्क, जो भी असाइंड मिला है, जो भी आपको असाइन किया गया है, उसको आपको टाइम पे कंप्लीट करके दे देना है। ठीक है, यही आपका एक एग्जाम्पल बन जाएगा आपके ग्रुप मेंबर्स के लिए भी, क्योंकि जब आप जिम्मेदार रहोगे तो ग्रुप भी जिम्मेदार रहेगा। अब ग्रुप में हुआ ये कि आप खुद केयरलेस हो गए, ग्रुप गोल्स है जो अचीव नहीं हो पाया, और पता चले ग्रुप मेंबर्स, आप बोल रहे हो कि ये तो ग्रुप की प्रॉब्लम है, ये तो ग्रुप की जिम्मेदारी थी, ग्रुप को अचीव करना चाहिए था, ग्रुप ने नहीं किया, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ग्रुप मेंबर्स कहेंगे हमारा लीडर इतना अच्छा नहीं था, रिस्पॉन्सिबल नहीं था, खुद ही केयरलेस थे, खुद ही रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, तो हम क्या रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसलिए फाइनली अगर ग्रुप गोल अचीव नहीं होगा तो उसका ज़िम्मेदार लीडर को ही जाता है। अगर लीडर खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो उसके ग्रुप भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूसरा कोई, दूसरे मेंबर्स जो आपके ग्रुप हैं, ग्रुप मेंबर्स, आपके फॉलोवर्स, वो रिस्पॉन्सिबल हों? नहीं ना। आप ऐसा नहीं ना सोचोगे। जब आप खुद ही ज़िम्मेदार नहीं हो तो आप दूसरे को कैसे बोल सकते हो कि ये ज़िम्मेदार होना चाहिए। क्योंकि आपका काम है लीड करना, लोगों को लीड करना टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल। अब गोल अचीव नहीं हुआ किसी वजह से तो जवाबदारी, अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? लीडर की बनती है। तो लीडर को हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहना। जब लीडर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे तभी फॉलोवर्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। सोशल स्किल्स, हाँ, सामाजिक होना भी बहुत ज़रूरी है। सोशल स्किल्स इन द सेंस कि टॉकेटिव होना, फ्रेंडली होना, बिहेवियर, सोशल एडजस्टमेंट, इमोशनल कॉन्फिडेंस, पेशेंस, टॉलरेंस, क्लोजनेस, ये सब कुछ होना चाहिए। सामाजिक होना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। जो भी लीडर सेल्फिश हैं, जो अपने आप से मतलब रखते हैं, उनको समाज से मतलब नहीं है, समाज में वो सोसाइटी में बात नहीं करना चाहते, सोसाइटी में किसी मेंबर से मिलना नहीं चाहते, खुद अकेले रहते हैं घर पे, ऐसे ही क्लोजनेस नहीं रहना चाहते हैं, पर्सनल लाइफ से बस इंट्रोवर्ट टाइप के पीपल होते हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं। तो ऐसे नहीं, इस टाइप के लोग मतलब अच्छे लीडर नहीं होते हैं। जब आप समाज में, आप सोसाइटी में रह रहे हो ना, आप अगर किसी ग्रुप को लीड कर रहे हो मतलब आप सोसाइटी में हो, तो ग्रुप से आप बात कैसे करोगे? जब आप खुद ही सोशल नहीं रहोगे तो ग्रुप से क्या बात करोगे? तो ग्रुप में रहना, ग्रुप को लीड करना तभी पॉसिबल होगा जब आपके अंदर सोशल स्किल्स है। ठीक है, तो सोशल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। बी एन एक्सट्रोवर्ट नॉट इंट्रोवर्ट, इसका मतलब यही है कि एक्सट्रोवर्ट रहने की ज़रूरत है, इंट्रोवर्ट रहने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोवर्ट मतलब अपने अंदर अंदर दबे दबे लोग होते हैं, जो कि बाहर हर अपने मतलब खुल के फ्रैंकली वो शो नहीं करते अपनी पर्सनैलिटीज़ को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रैंक होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, हर कोई से आपको एडजस्ट करना, सोसाइटी में आना चाहिए, बातचीत करनी आनी चाहिए। ठीक है, फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए, सब लीडर के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि लीडर जब भी लीड करता है तो वो इनफॉर्मल वे में करता है, फॉर्मली नहीं करता है। लीडर हमेशा इनफॉर्मल रिलेशन रखता है अपने ग्रुप के साथ, तो इसीलिए इनफॉर्मल में ये सारी चीज़ें, सोशल स्किल्स ज़रूरी हो जाती हैं। तो जब वो सोसाइटी में सामाजिक रहेगा तभी वो एक अच्छा लीडर होगा और इफ़ेक्टिव सक्सेसफुल लीडर के रूप में भी इमर्ज होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको एक्सट्रोवर्ट होने की ज़रूरी है, पर्सनैलिटी में आपको एक्सट्रोवर्ट होना है, इंट्रोवर्ट नहीं होना है। ठीक है, सोशल स्किल्स होनी चाहिए। देन नॉलेज, ज्ञानी, नॉलेज, ऑफ कोर्स नॉलेज। अब किसी इलिटरेट, अनपढ़ गंवार सड़क छाप को बना दो लीडर, तो भाई वो क्या जाने लीडर, जब उसको खुद नहीं पता है, उसके पास खुद ही उतना नॉलेज नहीं है कि लीडर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, कैसे लीड किया जाता है, तो वो लीडर नहीं बन पाए, ऑफ कोर्स वो लीडर नहीं होगा, अच्छा लीडर के रूप में साबित नहीं होगा। तो इसलिए लीडर हमेशा उनको ही बनाओ जिनके पास नॉलेज। अब नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से ज्ञानी बाबा बन जाओ। यहाँ पे ज्ञानी बहुत ज़्यादा खूब नॉलेजेबल, हर एक फील्ड में नॉलेज रखना है, उतना किसी के पास देखो गाइस होता नहीं है।
हर कोई के अंदर कमियां होती हैं और स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होता है। तो कोई किसी चीज़ में नॉलेजेबल है, कोई किसी चीज़ में नॉलेजेबल है, लेकिन ये है कि आपको कम से कम कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए, जानकारी आपको चीज़ों की होनी चाहिए, आप एक एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए। क्योंकि लीडर अगर एक इलिटरेट पर्सन बन जाता है तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर सड़क से उठा के किसी को ऐसे ही लीडर बना दो, क्या मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं है। अरे कम से कम उसको पता होना चाहिए कि लीडर कहते किसको है, लीडर को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, क्या करना है, तभी तो उसका लीडर होने का कोई मतलब बनता है, वरना क्या मतलब बनता है? फालतू है वो, लीडर के नाम पे ऐसे ही है। तो नॉलेज होना चाहिए, एक नॉलेज स्किल्स होनी चाहिए टू गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। इंस्ट्रक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, जब आप जानते ही नहीं हो, जब आप खुद ही एजुकेटेड, आपको खुद नहीं आप जानोगे, नॉलेजेबल रहोगे, तो आप क्या किसी को गाइड करोगे, इंस्ट्रक्ट करोगे? ठीक है, तो जानकारी होना चाहिए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म मतलब उत्साह, जोश, स्फूर्ति। A good leader should possess enthusiasm. An enthusiastic and energetic leader can only motivate the group with positive attitude towards goal achievement. अब सपोज़ करिए कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ पे बता रही हूँ, और मैं चुपचाप ऐसे ही आलसी, लेज़ी पीपल की तरह, लेथर्जिक की तरह मैं बोल रही हूँ, गाइस ये है लीडरशिप, ठीक है? ऐसे ये चीज़ें, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है? देख लीजिए। तो आप बताइए, इस तरीके से मैं बोलूँगी, मेरे अंदर वो जोश नहीं है, मेरे अंदर वो बोल्डनेस नहीं है, मैं खुद इंथुसियास्टिक नहीं हूँ, एनर्जेटिक नहीं हूँ, तो इसका इफ़ेक्ट ग्रुप पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। उसी तरह एक ग्रुप लीडर है, वो खुद एनर्जेटिक नहीं है, जोशीला होना चाहिए, है ना? एनर्जेटिक, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, वो बोल नहीं पा रहे ठीक से, केयरलेस, लेजीनेस है, लेथर्जिक है, तो उसका जो असर है, उसका जो लीडरशिप, जो उसका जो इंस्पायर करेगा ना, वो लीडरशिप क्वालिटी, जो एबिलिटी है ना, वो कभी भी ग्रुप को इंस्पायर नहीं करेगी, क्योंकि वो इंथुसियास्टिक नहीं है, वो एनर्जेटिक नहीं है। तो उसका असर ग्रुप पे ऑफ कोर्स निगेटिव सेंस में पड़ेगा, पॉजिटिवली वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए लीडरशिप को इंथुसियास्टिक होना भी ज़रूरी है। जब वो इंथुसियास्टिक, वो खुद एनर्जेटिक होंगे, तभी तो वो अपने एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे इन द ग्रुप। जब वो खुद ही एनर्जेटिक नहीं है, खुद ही ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं, लेज़ी हैं, तो वो दूसरे को क्या इन्फ्लुएंस करेंगे? बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इंथुसियाज्म होना बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर द 12 क्वालिटीज़, बेसिक मेन क्वालिटीज़ ऑफ द लीडर। हाउएवर देयर कैन बी more than 12 qualities also, other than 12 qualities also, but ये main qualities है। और I hope you have understood this topic, and if you have any queries, please do write me in the comment section. I will try to help you. मेरे हैंड राइटिंग से कोई शिकायत है तो प्लीज़ वो भी मुझे बता दीजिए, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। ओके, आई विल फॉलो ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर, ऑल्दो आई एम नॉट अ गुड लीडर, बट ये सब क्वालिटीज़ हर कोई के लाइफ, पर्सनल लाइफ में होना चाहिए, ठीक है? तो दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। तो आज का इतना ही था हमारा टॉपिक, यही क्वालिटीज़ ऑफ लीडर पे ख़त्म होता है। सी यू सून गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।